नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग हॉस्टल वार्डन के आपके 90 दिन की तैयारी का एक एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से आप 3 महीने यानी कि 90 दिन में एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 3 माह में पेपर होने वाला है। पेपर का डेट 3 माह के बाद जितना भी आगे गया वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, आपको रिवीजन का और मौका मिलेगा। लेकिन हम आज के डेट से मतलब कल से अगर आप तैयारी चालू करते हैं तो 90 दिन के लिए किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, 2 तरीके की मैं चीज़ें बताऊंगा। वो स्टूडेंट जो पहले का पढ़े हुए हैं, ठीक है, पहले जो पढ़ चुके हैं, जो स्टूडेंट पहले ही पूरा तरीके से आपका सिलेबस खत्म हुआ है, अभी आपको सिर्फ रिवीजन करना है, या 2 साल से पिछले 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और वो स्टूडेंट जो नए हैं और कोचिंग भी ज्वाइन किए हैं, 2-3 घंटे की कोचिंग अटेंड कर रहे हैं और उसके बाद उनकी स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, ये दोनों तरीके की चीज़ों पर अपन बात करेंगे। और अगर आप वर्किंग हैं, काम कर रहे हैं, कहीं काम करते हुए पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपकी रणनीति कैसे होनी चाहिए, पूरी मुद्दे पे पूरे बात पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आप एंड तक बने रहिएगा। आप जिस प्रकार के भी स्टूडेंट हैं, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा और किस तरीके से पढ़ना है पूरा चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं उनके लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। ठीक, कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं का मतलब क्या होता है? कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं का मतलब नहीं जॉब कर रहे हैं और नहीं कोई कोचिंग कर रहे हैं। उनको एक पूरा दिन भर में पढ़ना है टोटल 8 घंटा। कितना घंटा पढ़ना है? 8 घंटा। देखो, ये तैयारी ना स्कूल या कॉलेज के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी है, जहां आप कम से कम 4 लाख लोगों से भिड़ेंगे, क्योंकि 12वीं पास इसकी योग्यता है। तो इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इतना एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। नहीं है तो बढ़ा लो अपना एफर्ट को, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला आपको। कितना साल बाद आया है, सोचो, 5 साल 6 साल के बाद, मतलब उससे भी ज़्यादा समय हो गया हॉस्टल वार्डन को आए। पिछला 2016 में हुआ था मेरे ख्याल से। ठीक है, अब सोचो कि अब आया है, कब आएगा पता नहीं। ठीक है, और ये पेपर जो है वो ऐसा है कि 12वीं पास वालों के लिए भी एलिजिबल है, 12वीं पास वाले, इसलिए आपको पूरी ताकत अपनी लगानी है इसमें। अब देखो कैसे करना है। तो देखो, आपके सब्जेक्ट कितने हैं? 9 टोटल सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर सबसे मेन सब्जेक्ट है आपका, कंप्यूटर और मैथ्स। कंप्यूटर और मैथ्स, तो 30 नंबर का आपको कंप्यूटर है और 30 नंबर में आप सब जानते हैं कि 50% नंबर लाना, मतलब 15 नंबर लाना तो ज़रूरी है ही। तो कंप्यूटर को आपको 3 महीने की स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, पहले मंथ, दूसरे मंथ और तीसरे मंथ, 3 माह में किस तरीके से पढ़ना है। 3 माह में आपका पूरा जो सब्जेक्ट है वो तैयार हो जाएगा। देखो कंप्यूटर को कैसे करना है। कंप्यूटर का वेटेज कितना है? 30 नंबर। इसीलिए हर दिन आपको क्या करना है? 8 घंटा पढ़ना है। तो अलग अलग आप स्लॉट बांट के पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्लॉट बांट के पढ़ना है। तो कंप्यूटर जो है वो पहले मंथ की अपन बात करते हैं, पहले मंथ। तो पहले मंथ में 3 घंटा कंप्यूटर को पढ़ना है हर दिन, पर डे। फर्स्ट मंथ यहाँ पे पर डे लिखा हुआ है, ठीक है, पर डे, मतलब हर दिन आपको 3 घंटा कंप्यूटर को देना है। सबसे ज़्यादा समय देना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। आप क्वालिफाई करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। तो 3 घंटा हर दिन कंप्यूटर को पढ़ना है। थ्योरी सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ो, परीक्षा मंथन लो, परीक्षा मंथन से थ्योरी पढ़ो। कोई एकेडमी की बुक लेना चाहते हो, वहाँ से पढ़ना चाहते हो, वहाँ से पढ़ो। बहुत सारी बुक अभी कंप्यूटर की और आएगी। दूसरा चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब का सहारा लो, आपके लिए बहुत अच्छा है यूट्यूब से पढ़ना। यूट्यूब से कैसे पढ़ना? जो कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते, जो हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वो उनका डिस्प्ले हो रहा होगा, वो कोचिंग ज्वाइन भी कर सकते हैं। कंप्यूटर भी डिटेल में पढ़ाया गया है, सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाया गया है। अगर जो स्टूडेंट कंप्यूटर नहीं जानना, मतलब कि कोई सब कोचिंग नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तब क्या करो, आप कंप्यूटर को क्या करो, यूट्यूब को प्लेलिस्ट निकालो। बहुत सारी एकेडमी है जिन्होंने कंप्यूटर को यूट्यूब से पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब में। तो चुपचाप से जाओ यूट्यूब में प्लेलिस्ट बने, देखो जो टॉपिक, या फिर बुक पढ़ो, जो टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है नेट पे सर्च करो, यूट्यूब पे आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा, उससे लेके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद खुद से नोट्स बना के पढ़ो। भैया कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा वेटेज है। खुद से नोट्स बनाओ, खुद का ड्राफ्ट बनाओ, और ड्राफ्ट बनाने के बाद, नोट्स बनाने के बाद क्या करो, लास्ट में MCQ सॉल्व करो। कोई भी एक टॉपिक आपका तब तैयार होगा जब एक बार आप उसका पूरा थ्योरी पढ़ लेते हो और उसके बाद उसका पूरा MCQ बना लेते हो। जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़े आप, इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड 30-40 MCQ बना लिए, जितना पूरा पिछले पेपर में आया है, आपका पूरा तैयार हो गया। वो तब तक तैयार नहीं होगा जब तक आप MCQ सॉल्व नहीं करोगे। तो हर दिन क्या करो, 3 घंटा कंप्यूटर पढ़ना ही है आपको। पहले मंथ की बात कर रहे हैं सबसे पहले अपन। उसके बाद क्या करना है आपको, मैथ्स आप पढ़ो 2 घंटा, वो भी हर दिन। ठीक, अब कैसे कैसे पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ना है, मैं आगे बताऊंगा स्लॉट जब। ठीक, आगे
लेकिन 2 घंटा आप क्या करो पर डे, मैथ्स को पढ़ो। मैथ्स का पढ़ने के लिए मैं बताया हूँ बुक SD यादव की बुक ले लेना मैथ्स के लिए, है ना। SD यादव की बुक से हर टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन बनाओ, और उसके बाद आर्यभट्ट मैथ्स एकेडमी ले लेना। तो थ्योरी और कॉन्सेप्ट SD यादव से पढ़ने के बाद आर्यभट्ट मैथ्स एकेडमी से क्या करो, वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। यहाँ पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाए हुए हैं कि किस सोर्स से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। वो पूरा प्लेलिस्ट में आप जाके देखो, छात्रावास अधीक्षक वाला हॉस्टल वार्डन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ है पूरा। तो मैथ्स आप डेली प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ पहले मंथ। हिंदी और इंग्लिश, तो पहले मंथ आप क्या करो, इन दोनों में से केवल एक सब्जेक्ट को पकड़ो और 1.5 घंटा डेली पढ़ना है आपको। हिंदी सबसे सपोज मान लेता हूँ पहला मंथ आप पकड़ो हिंदी, ठीक है, क्या पकड़ो, हिंदी। तो 1.5 घंटा आप क्या करो पर डे हिंदी पढ़ो। अब आप विनय कुमार पाठक की बुक से भी पढ़ सकते हो, ऑब्जेक्टिव उसको सॉल्व करो। हिंदी के लिए भी वही फार्मूला है भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ो और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे पिछले साल का रिपीटेड आएगा आपका पेपर में, तो रिपीटेड क्वेश्चन को सॉल्व करो। जो अपवाद हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द में कुछ अपवाद हैं, उसी तरीके से विलोम शब्द हैं, विलोम शब्द में कुछ अपवाद हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें समास आएगा आपका, क्या बोलते हैं, समास के बाद और भी कई सारी चीज़ें आएंगी, सर्वनाम आएगी, उसमें भी बहुत सारी अपवाद हैं। तो वहाँ पर अपवाद जो चीज़ें हैं ना, जो याद नहीं होती हैं, उसको अलग से पेपर में नोट डाउन करो, टेबल बना के कि ये याद नहीं होता है, और उसको बार बार पढ़ो आप, तब याद होगा हिंदी, ठीक है। तो पहला मंथ आपको इंग्लिश जरूरी नहीं है करना। आप पहले इंग्लिश पकड़ना चाहते हो, पहले मंथ में इंग्लिश पकड़ लो। पहले हिंदी पकड़ना चाहते हो, पहले मंथ में सिर्फ हिंदी पकड़ो। तो 1.5 घंटा हिंदी करो। उसके बाद देखो बाल मनोविज्ञान फर्स्ट मंथ में मत पकड़ो। देखो बाल मनोविज्ञान बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मतलब नहीं बनेगा ये, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसका सब्जेक्ट का सिलेबस जो है ना वो बहुत वृहद है। तो आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कम समय में कैसे तैयारी करना है, इसकी अच्छी तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो मैंने बाल मनोविज्ञान पढ़ाया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर नहीं पढ़ना चाहते हो यहाँ से, तो आपके ऑप्शन भी मैं बता रहा हूँ कि बुक जो है वो आपको DED की फिर बुक लेनी पड़ेगी आपको। DLED की बुक आती है प्रिलिमिनरी एजुकेशन की, वो DED की बुक जो है वो ले लो। वहाँ से पूरा सिलेबस का सब्जेक्ट देखो, और सब्जेक्ट देख के फिर भाई सिलेबस का टॉपिक देखो, और टॉपिक देख के वहाँ से पढ़ो, और उसके बाद उसका MCQ सॉल्व कर लो। MCQ कैसे सॉल्व करोगे, तो CGTET की जो बुक आई है, CGTET का जो प्रीवियस पेपर हुआ, असिस्टेंट टीचर का जो प्रीवियस पेपर हुआ वो सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर से आपका क्या बन जाएगा, बाल मनोविज्ञान तैयार हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट मंथ में इसको इसलिए छोड़ने के लिए बोला हूँ कि इसको बाद में अगर आप आगे पढ़ोगे सेकंड मंथ और थर्ड मंथ में, तो ये होगा ये कि ये याद रहेगा। ये सब्जेक्ट बहुत कठिन है ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्ट आसान है। इसमें से 10 में से 6 सवाल तो आप 5 से 6 सवाल तो आपसे थोड़ा बहुत अगर आपकी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो वहाँ से बन जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। उसके बाद 5 क्वेश्चन के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा भाई, ठीक। तो यहाँ पर इसलिए इसको फर्स्ट मंथ में ज़रूरत नहीं है, सेकंड थर्ड मंथ में पढ़ोगे काम चल जाएगा आपका। GS को आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ GS और सामान्य ज्ञान दोनों मिला के आपका कितने नंबर का है, टोटल है 20 नंबर का। टोटल कितने नंबर का, 20 नंबर का। अब यहाँ ध्यान रखना कि इसका सारा का PDF मैं शेयर करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, नीचे जाके टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। तो ये 20 नंबर का है टोटल। अब इसमें से कैसे पढ़ना है, तो इसमें सब्जेक्ट तो पूरा 2-2 नंबर का बटा हुआ है आपको। इस बार अच्छा बात ये है कि 2-2 नंबर का आएगा, लेकिन सबसे आएगा 2-2 नंबर का। तो क्या करें, तो ये देखो कि प्रीवियस ईयर पेपर में कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। जैसे संविधान पढ़ रहे हो, संविधान में आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति से, संसद से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं। तो राष्ट्रपति और संसद वाले सवाल को, टॉपिक को पहला उठाओ। ऐसा नहीं आर्टिकल 1 से पढ़ना चालू कर दिए। सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं आर्टिकल 52 के बाद। तो राष्ट्रपति, संसद में आपका मंत्रिमंडल आ जाएगा, पूरा विधानसभा आ जाएगा, विधान परिषद आ जाएगा। विधानसभा तो खैर यहाँ पर राज्य के मंत्रिमंडल में आएगा, लेकिन आपका केंद्र सरकार का संसद पूरा पढ़ना है, संसद की कार्यविधि पूरी पढ़नी है। वहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो सब चीज़ों को पढ़ना है आपको। तो वो सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। तो उस टॉपिक को उठाओ प्रीवियस ईयर का पेपर देखने के बाद, जहाँ से ज़्यादा सवाल व्यापम पूछा है। PSC के अकॉर्डिंग मत पढ़ना, व्यापम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और उन सवालों को, उन टॉपिक को पहले पढ़ो, देखो, और उसके बाद उसका MCQ सॉल्व करो। तो ऐसे सॉल्व करते जब जाओगे तो आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप 1.5 घंटा भी इसको पर डे देते हैं, देखो ये तैयारी भी ना, ये बहुत बड़ा सिलेबस है ना, तो इसको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे तो
तैयारी अच्छा होगा। अगर एक साथ खाने की कोशिश करोगे तो प्रेशर में आ जाओगे। इसलिए इसको 1.5 घंटा रखा हूँ, पहले मंथ डेली पढ़ना है, इसके लिए थोड़ा 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 तैयारी करते जाओ। सबसे पहले अगर आपको अच्छा लग रहा है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को पकड़ लो। इंडियन ज्योग्राफी बेस है इसका, मैं ये बता दिया हूँ आपको। इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ों में आसानी होगी। बाकी की मैप अगर है तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी काम आएगा, हिस्ट्री में भी काम आएगा। तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करो मैप। मैप अपना बोर्ड पे, मतलब जहाँ पे पढ़ते हो आप, लगा के रखो सामने में मैप, ठीक है। तो यहाँ पर जीएस का पोर्शन को आप तैयार करो। 20 नंबर का ये है। 1.5 घंटे में आप इंडिया का जीएस पढ़ो और छत्तीसगढ़ का, किसी दिन इंडिया का किसी दिन छत्तीसगढ़ का, तो आप अपने हिसाब से करो और इसका एमसीक्यू लगाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो जो टॉपिक ज़्यादा आया है उसको पहले तैयार करना है और उसके एमसीक्यू लगा के रखना है, उससे आपका काम बन जाएगा। 1 महीना तक यही काम करना है। करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स के लिए तो भाई कुछ नहीं करना है। सुबह ये पूरा आएगा ना इसमें, तो करेंट अफेयर्स में ये पूरा ये स्लॉट मॉर्निंग के टाइम पे क्या करना है। मॉर्निंग सुबह, सुबह कितना बजे, कम से कम आधा घंटा, हाफ एन आवर, आधा घंटा मिनिमम 1 घंटा, आधा से 1 घंटा 2 काम करना है। पहला न्यूज़पेपर पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? न्यूज़पेपर। कोई भी एक उठा लो, हिंदी न्यूज़पेपर जैसे दैनिक भास्कर, नवभारत, कोई भी एक ठो पढ़ना, 5 ठो पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक ठो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। क्या बदलाव हुआ है मंत्रिमंडल में, क्या बदलाव हुआ है, कौन सी चीज़ें कहाँ इनॉग्रेट हुई हैं, किस चीज़ से हुआ, मतलब बहुत सारा टॉपिक है इसमें जिसमें आप पढ़ सकते हो। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है। 20 मिनट आप न्यूज़पेपर पढ़ लिए। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिसमें डेली करेंट अफेयर्स डलता है, तो वो डेली करेंट अफेयर्स 10-15 मिनट ऐसी चलाते हुए देख लिए, अपना टाइम पास टाइप का। तो आधा घंटा में आपका जो करंट अफेयर्स तैयार होगा। कितने मंथ के लिए करंट अफेयर्स पढ़ें सर? तो 4 से 6 माह, 4 से 6 माह। कैसे चालू करना है? 4 माह का पढ़ते तो भी चलेगा, 4 से 5 माह का। चालू कैसे करना है? मान रहा हूँ मैं कि आपका मार्च में पेपर है, मार्च 2024 में, तो फरवरी 2024 से चालू करना है। सबसे पहले फरवरी का पढ़ना है, फिर जनवरी का पढ़ना है, फिर दिसंबर का पढ़ना है, फिर नवंबर का पढ़ना है। आपको मन कर रहा है, अगर ज़्यादा समय है आपके पास, तो अक्टूबर का भी पढ़ लो, सितंबर का भी पढ़ लो। इससे ज़्यादा पढ़ने का तो ज़रूरत ही नहीं है। पीछे से चालू करो, बोलने का मतलब है मंथली। लेकिन अभी आपके पास चूंकि समय पर्याप्त है, इसलिए आपको मैं क्या करने के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि डेली का डेली करेंट अफेयर्स तैयार करो। क्या करो? डेली का करेंट अफेयर्स। आधा घंटा न्यूज़पेपर, मतलब ज़बरदस्त करेंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा आपका। तो डेली आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना है और आधा घंटा क्या करना है, कोई यूट्यूब में वीडियो देख लेना है, कोई मतलब डेली न्यूज़ आता होगा तो वो पूरा कंटेंट कवर कर लेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त अगर आप मंथली मैगज़ीन लेना चाहते हैं तो मंथली मैगज़ीन आता है विकास परख। विकास परख, तो ये विकास परख से अगर आप छत्तीसगढ़ का कवर करना चाहते हैं तो विकास परख से कर लिए। और ई दृष्टि का वेबसाइट है, वहाँ से आप इंडिया का करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। तो वो वेबसाइट में आपको पूरा चीज़ें जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक, चलिए। या योजना चक्र भी है ना, विकास परख या योजना चक्र, यहाँ से भी आप पूरा करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। एक एक मंथ का ले लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक, चलो हो गया करंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मंथ का ये स्ट्रेटजी होना चाहिए आपका। सेकंड मंथ का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? सेकंड मंथ में कंप्यूटर को तो भैया 1 महीना में अगर आप हो गया है तो दूसरे महीने में रिवीजन करो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, अगर आपका रिवीजन भी हो रहा है तो एमसीक्यू को ज़्यादा करो। इसमें रिवीजन थोड़ा कम कर दो, थ्योरी पढ़ना, क्योंकि आपका थ्योरी 1 महीने में पढ़ चुके हो आप। दूसरे महीने में आप एमसीक्यू को ज़्यादा कर दो। एमसीक्यू की संख्या, पूरे प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, उसके पीछे में भी दिया रहता है परीक्षा मंथन के काफ़ी सारा, जो भी टेक्स्ट बुक और मार्केट में होगा वो भी ले लो। कंप्यूटर पूरा कर लो, कोई भी अदर स्टेट का भी कंप्यूटर का पूरा क्वेश्चन लगा लो, बैंकिंग वाला पूरा लगा लो, खोज के पूरा। ठीक, तो यहाँ पर आपको 3 घंटा कंप्यूटर को लगा के ही रखना है। 2 घंटा मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप इसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसके बाद फिर हिंदी को आपने पहले मंथ 1.5 घंटा पढ़ा था, तो आप क्या करो कि दूसरे मंथ आधा घंटा हिंदी का एमसीक्यू लगाओ, केवल आधा घंटा। जो टॉपिक आप 1.5 घंटा में यहाँ पढ़े थे पहले मंथ में, दूसरे मंथ में केवल आधा घंटा आप लगाओ उसका एमसीक्यू। और इंग्लिश में 5 नंबर का केवल आएगा भैया। 5 नंबर में 1 घंटा पढ़ना सफिशिएंट है। धीरे धीरे करके पढ़ते जाओ। जहाँ से आर्टिकल वगैरह अच्छे से पढ़ के जाना। आर्टिकल से जहाँ से मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा आया है, कौन सा कम आए हैं, तो आप आर्टिकल का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना। और बहुत सारा टॉपिक मैं बताया हूँ, उसको देख लेना, चैनल पर डला हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1 घंटा आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। और अगर नहीं पढ़ पाओगे
5 नंबर का आने वाला है। ज़्यादा चिंता मत करना, पिछले 10 साल का पेपर बस लगा के चल देना, कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 5 में से 3 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, इतना तो मैं आपको बोल रहा हूँ। प्रीवियस ईयर 5-7 साल का व्यापम का पेपर या 10 साल का व्यापम का पेपर लगा के चले जाना, और भी कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है इसमें, ठीक। अब बाल मनोविज्ञान को सेकंड मंथ आप चालू कर दो भाई, जो तरीका मैं आपको बताया हूँ, या तो कोई कोचिंग ज्वाइन कर लो, या तो फिर जो बताया हूँ वहाँ से एक एक पेज पढ़ना, मतलब एक एक टॉपिक को धीरे धीरे पढ़ना, और CTET और शिक्षक भर्ती का पेपर लगाना चालू कर दो। 1 महीना में बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगा बाल मनोविज्ञान का। उसके बाद सामान्य ज्ञान आता है। सामान्य ज्ञान जो है आपको, अगर आप ईमानदारी से GS को इस बार पढ़े हुए हैं 1 महीने में, तो बाद के 1 महीने में आप क्या करना, उसका MCQ लगाते जाना, जो पढ़े हो उसका रिवीजन करते जाना, ठीक है। जो पढ़ लिए हो पहले, मैं इनके लिए किनके लिए बोल रहा हूँ, अभी जो पहले से पढ़ चुके हैं GS एक बार, कम से कम एक बार पढ़ चुके हैं, वो इतना 1.5 घंटा पढ़ना है, और उसके बाद फिर आधा घंटा उसमें क्या लगाना है, आधा घंटा उसमें MCQ लगाना है। समझ में आ रहा है। और जो नहीं पढ़े हो एक भी बार, उनके लिए अलग से बताऊँगा, ठीक। ये 30 मिनट आएगा, 30 मिनट तक MCQ लगाना है, उतने में आपका तैयारी हो जाएगा आराम से। उसके बाद थर्ड राउंड में जब तीसरे मंथ आप आएंगे, तो तीसरे मंथ आपको क्या करना है, तीसरे मंथ एक ही काम तुम करना कि टेस्ट सीरीज़ लगाओ, कोई भी एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ ले लो, हमारी भी चालू होगी, या फिर आप जिसका चाहते हो उसका ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट सीरीज़ भैया बहुत मस्ट है। टेस्ट सीरीज़ आप जितना ज़्यादा लगा सकते हो, 2 एकेडमी का ज्वाइन करना चाहते हो 2 एकेडमी का ज्वाइन कर लेना। टेस्ट सीरीज़ जाओ, वहाँ बैठ के लगाओ, ऑनलाइन मत लगाना, ठीक। वहाँ जाके बैठ के लगाओ, टेस्ट सीरीज़ लगाओ, और टेस्ट सीरीज़ लगाने के बाद आप घर आओ और MCQ सॉल्व करो, क्योंकि थ्योरी तो आप पढ़ चुके हो। जहाँ पे आप अटक रहे हो, टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये होता है कि आपकी गलतियों को समझाना, आपको कि गलतियों को निकाल के बताना, ताकि गलतियाँ आपके पेपर में ना पता चले, पहले से आपको पता रहे। तो टेस्ट सीरीज़ का मतलब रैंक लाना नहीं है, रैंक 1 रैंक 2। टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये है कि आप कौन से टॉपिक पे भूल रहे हैं या कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, उसको आपको ये बता के आपके सामने रख देगा, आपको आपका आईना दिखा देगा, मतलब तो आईना आपको दिखा देगा। तो टेस्ट सीरीज़ आप करो और MCQ लगाते जाओ, और जहाँ पे आप फंस रहे हो वहाँ पे वापस आओ और थ्योरी पढ़ते जाओ। समझ रहे हो। MCQ लगाना है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है, घर में आके MCQ सॉल्व करना है, जहाँ पे फंसोगे वहाँ पे थ्योरी देखना है। तो तीसरे मंथ पूरा आप सब सब्जेक्ट का इसी तरीके से यही काम करो। जितना MCQ लगाओगे उतना परिपक्व होते जाओगे, उतनी आपकी तैयारी बेहतर होती जाएगी। अगर आप 3 महीना इस काम को करते हैं तो आप जो है वो निश्चित रूप से आप सफलता के बहुत करीब पहुँच जाएंगे। सफल ही हो जाएंगे, क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्यों, वो तो आप डिपेंड करता है कि आप 8 घंटा पढ़ पाते हो कि नहीं पढ़ पाते हो। समझ में आ रहा है। ये आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन करना है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप कैसे निकालना है। तो अभी तक मैं जिन स्टूडेंट की बात कर रहा था वो थोड़ा सा एक बार मतलब पढ़ चुके होंगे। तो ओल्ड स्टूडेंट जो हैं वो कैसे पढ़ेंगे, सुबह 9 से 12 का स्लॉट निकालो। आप मान लो जाए 7 बजे आप सो के उठ रहे हो, सोने का पैटर्न ठीक कर लो। आप 7 बजे आप सो के उठ रहे हो तो 9 से 12 आप पढ़ो, एक स्लॉट निकालो। इसमें से बीच में 1.5 घंटे के बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो 10 मिनट का, जिसमें मोबाइल नहीं देखना है आपको। आपको क्या करना है, वो काम करना है जो आपको अच्छा लगता है। जैसे कि आपको गेम खेलना अच्छा लगता है, जैसे कि आपको गेम खेलना मतलब कुछ एक्टिविटी करना, क्रिकेट खेल लिए, थोड़ा सा कुछ और कर लिए, चाहे आपको कुछ म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, वो काम करो आप, ठीक। तो 9 से 12 आपको पहला स्लॉट 3 घंटे का स्लॉट हो गया। उसके बाद आप 3 से 5 का दूसरा स्लॉट 2 घंटे का, ये 3 घंटे का स्लॉट, ये 2 घंटे का स्लॉट, क्योंकि आप इस बीच में 12 बजे से 3 बजे तक आप नहाओ खाओ और सो जाओ, थोड़ा सा आराम करना जरूरी है। 7 से 8:30 आपका 1.5 घंटे का स्लॉट, और रात को पढ़ो आप खाना वाना खाने के बाद 9:30 से 12, तो ये आपका आ गया 2.5 घंटे का स्लॉट। तो टोटल कितना हो गया आपका? टोटल आप देखोगे यहाँ पे आपका होता है 9 घंटा। 9 घंटा यहाँ होता है। ये 9 घंटा का 9 घंटा आप नहीं पढ़ पाओगे। 9 घंटा में आपका कहीं ना कहीं हर दिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा ही। तो आप अगर 9 घंटे का टारगेट बना के रखते हो तो आपका कंप्लीट होगा 8 से 8.5 घंटा। इसलिए मैं यहाँ पर 9 घंटे का स्लॉट बनाया हूँ। ये टारगेट लेके चलो तो होगा आपका, मतलब अब यहाँ पर 9 से 12 में 15 मिनट ब्रेक लोगे आप, 3 से 5 में 15 मिनट ब्रेक लोगे आप, उसके बाद 7 से 8:30 में तो लेने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन 9:30 से 12 में आपको 15 मिनट का ब्रेक ले लिए आप, तो यहाँ पर 45 मिनट तो ऐसे ही हो गया। तो अगर आप ये स्लॉट बनाते हो तब आपका क्या होगा, 8 घंटा कवर होगा, और 8 घंटा एक दिन में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उनके लिए देख लेते हैं जो स्टूडेंट जो है वो कोचिंग कर रहे हैं। अब कोचिंग कर रहे हैं, जैसे आपका सुबह क्लास है, मान लो जाए 8 से 11 बजे तक आपका क्लास है, 10 बजे तक आपका क्लास है, तो आप क्या करो, क्लास अटेंड करने के बाद
या आप शाम का रहेगा तो भी बताऊंगा। तो अभी देखो सुबह अगर जिनका क्लास है तो अगर क्लास है 8 से लेके 11 बजे तक, 2 क्लास आपका अगर हो रहा है 3 से 4 घंटे का, तो आप आओ नाश्ता मतलब कि खाना वाना खाओ और खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करो और 2 बजे से 5 बजे तक आपका फर्स्ट स्लॉट रहेगा। आपका फर्स्ट स्लॉट रहेगा 2 से 5 मतलब 3 घंटा। उसके बाद आपका 7 से 8:30 मतलब 1.5 घंटे का स्लॉट रहेगा थोड़ा रेस्ट करने के बाद। और 10 से 12 आपका एक स्लॉट, तो वो 2 घंटे का रहेगा। तो आप इसमें टोटल कितना पढ़ पाए? 6.5 घंटा। तो 6.5 घंटा आप पढ़ पा रहे हो। कोई बात नहीं, 8 घंटा से यहाँ 6.5 घंटा हो रहा है क्योंकि बाकी टाइम तो आपको कोचिंग में बिताना पड़ रहा है ना, तो दिक्कत नहीं है आपको। यह 6.5 घंटे में भी अच्छा तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आवर कम हो रहा है तो आप उसको कोचिंग में कवर कर लोगे, वो दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जो जॉब कर रहे हैं वो 10 से लेके 5 बजे तक या 6 बजे तक उनका काम ही रहता है भाई। तो क्या करो वो काम करो, सिर्फ 2 घंटा सुबह निकालो, 2 घंटा रात को निकालो। 4 घंटे की तैयारी है। अब 4 घंटे की तैयारी में आप अपना कितना आउटपुट दे पाते हैं? तो सबसे पहले आप 2 महीना तो आप लोग क्या करो, 2 महीना है ना, 2 मंथ, जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ यही करो 2 मंथ तक कि सिर्फ कंप्यूटर और पढ़ो आप मैथ्स। ये 2 ही सब्जेक्ट को आप 2 महीना पढ़ो पूरा। पहले ये दोनों सब्जेक्ट आपका पुख्ता जब हो जाए तो उसके बाद तीसरा महीना आप उठाना बाल मनोविज्ञान और जीएस वाले टॉपिक को। तीसरा महीना पूरा 1 महीना, और 1 महीना उन दोनों सब्जेक्ट को करते हुए ये कंप्यूटर और मैथ्स को आधा घंटा क्या करना, रिवीजन करते रहना आधा घंटा। बाकी पूरा समय देना, पूरा 1 महीना, लास्ट का जो तीसरा महीना है वो आप देना पूरा जीएस को। और आपके पास मौका बचेगा, समय बचेगा, तो आप सबको लास्ट मंथ में रिवाइज कर लेना। तो आप 4 घंटे में पेपर निकाल सकते हो। इनके लिए, इस तरीके के लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए पेपर निकालना तब आसान हो जाता है जब पहले से पढ़े हों। और जब आप एकदम फ्रेशर हो तो ये 4 घंटा में आपको कंप्लीट करना है। अब आपके पास बाकी ऑप्शन है नहीं, आपके पास छुट्टी रहेगा तब आप समय निकाल सकते हो। या तो आप छुट्टी ले लो, मेडिकल ले लो, 1 महीने का लास्ट में ले लेना, तो ये कवर कर लेगा। ये 4 घंटा पहले अभी पढ़ रहे हो, लेकिन उस समय आप 8 घंटा 10 घंटा पढ़ लेते तो कवर हो जाएगा। ये 8 घंटा और 6 घंटा जो लोग पढ़ रहे हैं उनके बराबरी अगर आपको करना है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, समय चुराना पड़ेगा। समय चुरा के आप तैयारी कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तीनों तरीके के स्टूडेंट को डाउट क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से आप बेहतर आउटपुट दे सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और किसी सब्जेक्ट के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा कि कुछ गाइडेंस चाहिए रहेगा तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, इसका PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा ये तरीका और आप पढ़ के देखो, अगर कारगर सिद्ध होगा तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।